नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एकीकृत चिट्ठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस चैप्टर का 9वां क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। एक बैलेंस शीट दी गई है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की। इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपये वाले, 15 लाख रुपए की कैपिटल है एक्स लिमिटेड की और 5 लाख रुपए की कैपिटल है वाई लिमिटेड की। जनरल रिजर्व दिया गया है 1/4/2017 का 9,50,000 रुपये और 20,000 रुपये। स्टेटमेंट ऑफ P&L वर्ष के अंत में जो लाभ हानि खाते का शेष था 31/3/2018 को, वो दिया गया है एक्स लिमिटेड का 8 लाख रुपये और 3,60,000 वाई लिमिटेड का। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,50,000 के एक्स लिमिटेड के और 1,61,000 के वाई लिमिटेड के। एसेट साइड देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग है 9,70,000 रुपये की और 3,01,000 रुपये की। प्लांट एंड मशीनरी है 2,50,000 की, 2,40,000 की। फर्नीचर एक्स लिमिटेड का है 50,000 का और 30,000 का है वाई लिमिटेड का। 4,000 इक्विटी शेयर्स जो है खरीदे हैं वाई लिमिटेड में। वाई लिमिटेड के 4,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं एक्स लिमिटेड ने 11,20,000 के। तो एक्स लिमिटेड यहाँ पर सूत्रधारी कंपनी है और वाई लिमिटेड सहायक कंपनी है। वाई लिमिटेड के कुल अंश जो शेयर्स हैं 100 रुपये वाले हैं, 5 लाख रुपए की पूंजी है। इसका मतलब 5,000 शेयर्स हैं 100 रुपये वाले और इन 5,000 शेयर्स में से 4,000 इक्विटी शेयर्स एक्स लिमिटेड ने खरीदे हैं। इसका मतलब 80% जो है हिस्सा एक्स लिमिटेड ने खरीदा है सूत्रधारी कंपनी के रूप में। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4 लाख का और 2,02,000 का। सन्ड्री डेटर्स 2,80,000 के, 1,58,000 के और कैश एट बैंक है 3,30,000 का और 1,10,000 का। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट 31/3/2018 को दी गई है। कुछ अन्य सूचनाएं दी गई है। कहा गया है कि एक्स लिमिटेड द्वारा वाई लिमिटेड के अंश 1 जुलाई 2017 को खरीदे गए हैं। जो ये 4,000 अंश एक्स लिमिटेड ने 11,20,000 में खरीदे हैं वाई लिमिटेड में, ये खरीदे गए हैं 1 जुलाई 2017 को। वाई लिमिटेड ने वर्ष 2017-18 में 10% अंतरिम लाभांश चुकाया। तो वर्ष के दौरान वर्ष के लाभों में से वाई लिमिटेड यानी कि सहायक कंपनी ने अंतरिम लाभांश इंटरिम डिविडेंड चुकाया है 10%। 5 लाख रुपए की पूंजी है, 5 लाख का 10% 50,000 रुपये इंटरिम डिविडेंड वर्ष भर के दौरान चुकाया है। वाई लिमिटेड के वर्ष के प्रारंभ के लाभ 2,80,000 रुपये थे। लाभ हानि खाते का बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन ये दिया गया है वर्ष के अंत का 31/3/2018 का, जिसमें 8 लाख रुपए का बैलेंस है एक्स लिमिटेड के का और 3,60,000 का है वाई लिमिटेड का। तो ये तो वर्ष के अंत का जो है लाभ हानि खाते का शेष है, जबकि जो वर्ष की शुरुआत में वर्ष के प्रारंभ का वाई लिमिटेड का लाभ हानि खाते का शेष था 2,80,000 रुपये का। एक्स लिमिटेड के अंतिम स्टॉक में एक्स लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख रुपए का। तो एक्स लिमिटेड के अंतिम स्टॉक में 30,000 रुपये का माल शामिल है, जो वाई लिमिटेड ने लागत पर 25% लाभ जोड़कर बेचा था। तो लागत में 25% लाभ जोड़कर एक्स लिमिटेड को बेचा था वाई लिमिटेड ने, और ऐसा 30,000 रुपये का जो स्टॉक है वो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। आगे दिया गया है एक्स लिमिटेड के लेनदारों में वाई लिमिटेड से क्रय के 60,000 रुपये सम्मिलित हैं। वाई लिमिटेड से एक्स लिमिटेड माल खरीदता है और एक्स लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी ऐसे माल का 30,000 रुपये का ऐसा माल अभी भी क्लोजिंग स्टॉक के रूप में है। और जो एक्स लिमिटेड के जो लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं 1,50,000 के, इनमें 60,000 रुपये ऐसे शामिल हैं जो एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड को चुकाने हैं। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में आपसी लेन देन हो रहा है, क्रय विक्रय होता है और वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को माल बेचता है। इस कारण एक्स लिमिटेड के लेनदारों में अभी भी 60,000 रुपये जो वाई लिमिटेड को चुकाने हैं एक्स लिमिटेड द्वारा वो शामिल हैं, और एक्स लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी 30,000 रुपये का ऐसा माल पड़ा है, सम्मिलित है, जो वाई लिमिटेड से इसने प्राप्त किया था। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एकीकृत चिट्ठा तैयार करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे नेटवर्थ की। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ वाई लिमिटेड। अंश क्रय करने की तिथि को ऑन 1 जुलाई 2017, अंश क्रय करने की तिथि को या अंश अधिग्रहण करने की तिथि को हम सहायक कंपनी की यानी कि वाई लिमिटेड की नेटवर्थ की कैलकुलेशन करेंगे।
नेटवर्थ की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वाई लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल। वाई लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए की, और इसमें हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस। जनरल रिजर्व 1417 का जो बैलेंस दिया हुआ है जनरल रिजर्व का 20,000 रुपये वाई लिमिटेड का, वो हम ऐड करेंगे। और इसके बाद जो लाभ हानि खाते का जो ओपनिंग बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ P&L 1/4/2017 का जो वाई लिमिटेड का ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000 करेंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, अंश खरीदने की तिथि से पहले, यानी अंश खरीदने के दिन जब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के अंश खरीदे हैं उस दिन तक वर्ष के दौरान वाई लिमिटेड ने कितने लाभ कमा लिए थे अंश खरीदने से पूर्व की तिथि का लाभ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाता है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि वर्ष भर में 2017-18 में अप्रैल से लेकर मार्च तक वाई लिमिटेड ने कितने लाभ कमाए हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर की कैलकुलेशन करनी होगी। ये वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ वाई लिमिटेड। जो लाभ हानि खाते का क्लोजिंग बैलेंस है वो लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L 31/3/2018 का जो बैलेंस है वो लेंगे। 31/3/2018 का जो बैलेंस है वाई लिमिटेड का वो है 3,60,000 रुपये का, 3,60,000 रुपये का। इसमें से ओपनिंग बैलेंस घटा देंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L 1/4/2017 को जो ओपनिंग बैलेंस था लाभ हानि खाते का 2,80,000 वो इसमें से घटा देंगे। तो अगर साल के अंत में लाभ हानि खाते का शेष 3,60,000 था और साल के शुरुआत में 2,80,000 था, इसका मतलब वर्ष भर के दौरान 80,000 रुपये कमाए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि वाई लिमिटेड ने वर्ष 2017-18 में 10% अंतरिम लाभांश चुकाया। तो वो जो 10% अंतरिम लाभांश चुकाया है वो भी वर्ष के लाभों में से चुकाया है। तो 80,000 रुपये के लाभ, 3,60,000 का अभी बैलेंस है, 2,80,000 का ओपनिंग बैलेंस था। इसका मतलब 80,000 रुपये का लाभ वर्ष के दौरान कमाया गया है। और जो अंतरिम लाभांश चुकाया है 10% पूंजी पर, 5 लाख का 10% 50,000 रुपये, वो भी वाई लिमिटेड ने लाभों में से चुकाया होगा, यानी कि वो 50,000 रुपये भी वर्ष के दौरान कमाए होंगे। तो जो अंतरिम लाभांश चुकाया है वो हम ऐड कर देंगे। एड इंटरिम डिविडेंड, दस % है। तो पूंजी का 10%, 5 लाख की पूंजी है, इसका 10% 50,000 रुपये, 1,30,000 रुपये प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है। वर्ष के दौरान 1,30,000 रुपये कमाए होंगे। 3,60,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, 2,80,000 का ओपनिंग बैलेंस था, डिफरेंस है 80,000 रुपये का, यानी 80,000 रुपये साल भर के दौरान कमाए हैं। और साथ ही साथ 50,000 रुपये अंतरिम लाभांश भी चुकाया है वर्ष भर के दौरान, इसलिए 50,000 रुपये भी और कमाए होंगे। तो 80,000 में 50,000 ऐड कर देंगे, तो वर्ष के दौरान जो लाभ कमाए हैं वो कमाए हैं 1,30,000 के। तो 1,30,000 के लाभ वर्ष के दौरान कमाए हैं, यानी कि 12 महीने में। और अंश खरीदने के पूर्व की तिथि 1 जुलाई 2017 को अंश खरीदे गए हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीने अंश खरीदने के पूर्व की तिथि प्री एक्विजिशन पीरियड है, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा 3 महीने का। तो 12 महीने का लाभ है 1,30,000, तो 3 महीने का लाभ कितना होगा? 1,30,000 में 12 का भाग लगाकर 3 से अगर गुणा करें तो आ रहा है 32,500 रुपये। तो 32,500 रुपये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है अप्रैल मई जून अंश खरीदने से पहले के 3 महीनों का। इन सब का टोटल कर दिया जाएगा 5,70,000 और 8,32,500। तो वाई लिमिटेड की नेटवर्थ है 1 जुलाई 2017 को 8,32,500। प्रॉफिट फॉर द ईयर की कैलकुलेशन वर्किंग में दिखाएंगे 1,30,000 की, इसको अभी मिटा देते हैं। और जो नेटवर्थ हमने कैलकुलेट की है 8,32,000 की, एक बार इसको भी मिटा देते हैं। तो नेटवर्थ है हमारी, हमने जो कैलकुलेट की है 8,32,500 यहाँ लिख लेते हैं। और
जो प्रॉफिट फॉर द ईयर की कैलकुलेशन की थी 1,30,000 की, वो भी यहाँ हम नोट कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाई लिमिटेड के 1,30,000 रुपये के। ये दो कैलकुलेशन की है अभी तक। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब हमको ये देखना होगा कि 8,32,500 की नेटवर्थ है वाई लिमिटेड की 1 जुलाई 2017 को, और इस नेटवर्थ का 80% हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक्स लिमिटेड ने 11,20,000 रुपये चुकाए हैं। तो कितने रुपए गुडविल के चुकाए हैं? तो शेयर इन नेटवर्थ ऑफ वाई लिमिटेड की नेटवर्थ है 8,32,500 रुपये की, और इसमें हिस्सा प्राप्त किया है 80%। 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपये वाले वाई लिमिटेड के, और जिसमें से 4,000 शेयर्स यानी 80% अंश एक्स लिमिटेड ने खरीदे हुए हैं, इसलिए एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड की नेटवर्थ में 80% हिस्सा है। तो 8,32,500 का 80% 6,66,000 है, और 6,66,000 की नेटवर्थ को खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की लागत आई है, इन्वेस्टमेंट की लागत है 11,20,000 है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ में जो शेयर है उससे ज़्यादा है। तो ये अमाउंट जो डिफरेंस है वो होगा गुडविल। 11,20,000 में से 6,66,000 माइनस कर देंगे तो आ रहा है 4,54,000, और 4,54,000 है गुडविल। क्योंकि 6,66,000 की नेटवर्थ को खरीदने के लिए 11,20,000 रुपये चुकाए हैं, ज़्यादा पेमेंट किया है 4,54,000 का, वो गुडविल कहलाएगा। तो गुडविल है 4,54,000 की, ये भी मिटा देते हैं, और 4,54,000 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। गुडविल की हमने कैलकुलेशन की है 4,54,000 की। गुडविल हमने कैलकुलेट की है। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का एक तो शेयर होगा शेयर इन नेटवर्थ ऑफ वाई लिमिटेड। नेटवर्थ का वाई लिमिटेड का 80% हिस्सा यानी कि 4,000 शेयर्स तो एक्स ने खरीद रखे हैं, और बाकी 1,000 शेयर्स यानी 20% हिस्सा बाह्य अंशधारियों ने खरीद रखा है, जिनको हम अल्पमत अंशधारी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हित, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट वाई लिमिटेड में कितना है? तो वाई लिमिटेड की जो नेटवर्थ है 8,32,500 की, उस नेटवर्थ में इनका 20% हिस्सा है। 8,32,500 का 20% 1,66,500, और इनका हिस्सा होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में भी इनका हिस्सा है। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में भी इनका हिस्सा है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हम निकालेंगे वर्किंग में। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो साल भर के लाभ प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने कैलकुलेट किए हैं 1,30,000 के, और अंश खरीदे गए हैं 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई के बाद 9 महीने जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहलाता है, और उन 9 महीनों में कमाया गया लाभ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा। तो 1,30,000 अगर 12 महीने के लाभ हैं तो 9 महीने का लाभ कितना होगा? 97,500 रुपये का। ये हमको वर्किंग में दिखाना है।
97,500 रुपये का। अब क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि एक्स लिमिटेड के अंतिम स्टॉक में वाई लिमिटेड माल बेचकर लाभ कमाता है, तो इसने साल भर में 1,30,000 रुपये का लाभ कमाया है और अंश अधिग्रहण की तिथि के बाद, अंश खरीदने की तिथि के बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के रूप में 97,500 रुपये का लाभ कमाया है 1,30,000 में से। तो 97,500 का लाभ इसने कमाया है माल की बिक्री करके। अब वाई लिमिटेड कुछ माल की बिक्री एक्स लिमिटेड को भी करता है और उस माल की बिक्री में से एक्स लिमिटेड के पास अभी भी 30,000 रुपये का माल क्लोजिंग स्टॉक के रूप में पड़ा है। तो 30,000 रुपये का माल अभी भी एक्स लिमिटेड के पास ही है, बाह्य जो कस्टमर्स हैं उनको भी नहीं बेचा गया है। उनको नहीं बेचे जाने की वजह से इस 30,000 रुपये में जो लाभ जोड़ा था वाई लिमिटेड ने, वो लाभ अभी तक कंपनी ने एक्स और वाई कंपनियों का जो समूह है इसने अभी तक ये लाभ कमाए नहीं हैं। तो वाई लिमिटेड के लाभों में से इस 30,000 रुपये के स्टॉक में जो लाभ सम्मिलित है वो लाभ हमको घटाना पड़ेगा। तो ऐसा लाभ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में कितना नए वसूल हुआ लाभ सम्मिलित है जो कि अभी तक वाई लिमिटेड ने कमाया नहीं है। 30,000 रुपये का माल बेचा है और माल बेचा जाता है लागत पर 25% लाभ जोड़कर। तो 30,000 रुपये विक्रय मूल्य है और लागत पर 25% लाभ जोड़ा जाता है। अगर हम लागत 100 रुपये माने और तो 100 रुपये पर 25% लाभ जोड़कर 125 रुपये में माल बेचा जाता है, तो 30,000 125 के बराबर है। तो 30,000 में 125 का भाग लगाकर 25 से अगर गुणा कर दें तो लाभ की राशि ज्ञात हो जाएगी। तो 30,000 में 125 का भाग लगाकर 25 से गुणा करते हैं तो आता है 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये अभी भी अनरियलाइज्ड है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा 6,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 91,500 रुपये। 91,500 रुपये जो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। और इस 91,500 में 20% हिस्सा जो है अल्पमत अंशधारियों का है, क्योंकि इनके पास 20% शेयर्स हैं। तो 91,500 का 20% निकाल लेंगे 18,300। 18,300 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में हिस्सा है अल्पमत अंशधारियों का। तो ये एक बार मिटा देंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने निकाले हैं 91,500 रुपये के। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट घटाने के बाद जो 9 महीने के अंश खरीदने की तिथि के बाद के प्रॉफिट हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, वो हमने ज्ञात किए हैं 91,500 रुपये के। अल्पमत अंशधारियों का हिस्सा है 1,66,500 और 18,300 रुपये, 1,84,800 रुपये। जब हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर वर्ष के लाभों की जब गणना की थी वाई लिमिटेड के, तो वाई लिमिटेड द्वारा चुकाया गया अंतरिम लाभांश 10%, 5 लाख की पूंजी पर 10% जो लाभांश चुकाया था 50,000 रुपये का, वो हमने इन लाभों में वापस ऐड कर दिया था और वर्ष के लाभ ज्ञात किए थे 1,30,000 रुपये। और इन लाभों में से ही हम जो है नेटवर्थ की कैलकुलेशन की। इन लाभों में से जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था वो हमने नेटवर्थ में शामिल किया और इस नेटवर्थ का 20% हमने अल्पमत अंशधारियों को दिया है। और अंतरिम लाभांश जोड़ने के बाद जो लाभ प्राप्त हुए थे 1,30,000 के, उस 1,30,000 में से हमने 91,500 के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ज्ञात किए और उसमें 20% हिस्सा हमने अल्पमत अंशधारियों को दिया है। इस प्रकार से अल्पमत अंशधारियों का हित आता है 1,84,800। अल्पमत अंशधारियों को जो अंतरिम लाभांश चुकाया गया है 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये अब हम इस अल्पमत अंशधारियों के हित में से लेस कर देंगे, घटा देंगे। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जो 50,000 रुपये चुकाया गया है, इसमें से 20% अल्पमत अंशधारियों को चुकाया गया होगा 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये हम घटा देंगे
अंतरिम लाभांश, अगर प्रश्न में अंतरिम लाभांश दिया जाता है सहायक कंपनी की तरफ से, तो अंतरिम लाभांश की राशि को सहायक कंपनी के लाभों में जोड़कर चालू वर्ष के लाभ ज्ञात किए जाते हैं। और फिर जो अंतरिम लाभांश सूत्रधारी कंपनी को और बाह्य मत अंशधारियों को जो मिला था, वो अंतरिम लाभांश वापस हम घटा देते हैं। बाह्य अंशधारियों के हित की गणना करते समय, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित की गणना करते समय, जो बाह्य अंशधारियों को हमने जो अंतरिम लाभांश दिया था, कुल मिलाकर अंतरिम लाभांश वाई लिमिटेड ने 50,000 रुपये का दिया है, जिसमें से 20% बाह्य अंशधारियों को दिया था, यानी कि 10,000 रुपये बाह्य अंशधारियों को दिया है। तो अल्पमत अंशधारियों के हितों की गणना करते समय अल्पमत अंशधारियों को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो अंतरिम लाभांश दिया जाता है वो घटा दिया जाता है, और सूत्रधारी कंपनी के जो एकीकृत लाभ हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ज्ञात करते समय भी सूत्रधारी कंपनी को चुकाया गया अंतरिम लाभांश घटा दिया जाता है। तो अंतरिम लाभांश के संबंध में हम क्या करते हैं, इसको एक बार, तो कहने का मतलब ये है कि जो अंतरिम लाभांश की राशि है, अगर सहायक कंपनी ने अंतरिम लाभांश चुकाया है तो सहायक कंपनी के लाभों में वापस जोड़कर वर्ष के लाभ ज्ञात किए जाएंगे, और सूत्रधारी कंपनी को जो अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ है उसके हिस्से के अनुसार वो एकीकृत लाभों यानी कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स में से घटा दिया जाता है, और अल्पमत अंशधारियों को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो उनके हिस्से के अंतरिम लाभांश प्राप्त हुए हैं, वो अल्पमत अंशधारियों का हित, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट ज्ञात करते समय घटा दिया जाता है। तो 1,74,800 रुपये होगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हित, 1,74,800। यह हम मिटा देंगे एक बार। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट हमने ज्ञात कर लिया 1,74,800 रुपये। और अब हम ज्ञात करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के एकीकृत लाभ ज्ञात करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 31/3/2018 का जो लाभ हानि खाते का शेष है वो है 8 लाख रुपए का, और इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उनमें हिस्सा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने ज्ञात किया था 91,500 रुपये का, और 80% हिस्सा है सूत्रधारी कंपनी का। तो 91,500 का 80% 73,200 रुपये। इनका टोटल आ रहा है 8,73,200, और इसमें से हम लेस कर देंगे इंटरिम डिविडेंड जो सहायक कंपनी से इसको प्राप्त हुआ है 50,000 रुपये। 5 लाख का 10% सहायक कंपनी ने अंतरिम लाभांश दिया है, और 50,000 में 80% हिस्सा सूत्रधारी कंपनी का है 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये इसमें से घटा देंगे तो ये आता है 8,33,200 रुपये। तो 8,33,200 रुपये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होगा। 8,33,200 रुपये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 8,33,200 का। अब बैलेंस शीट बना लेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिखाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। केवल एक्स लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाएंगे 15 लाख रुपए की। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है वो केवल एक्स लिमिटेड का दिखाया जाएगा 9,50,000 का, क्योंकि वाई लिमिटेड का जनरल रिजर्व हमने नेटवर्थ की कैलकुलेशन में शामिल कर लिया था। इसके बाद हम दिखाएंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट
केवल एक्स लिमिटेड के प्रॉफिट नहीं दिखाए जाएंगे, एक्स लिमिटेड के प्रॉफिट में वाई लिमिटेड का प्रॉफिट भी हमने शामिल कर लिया है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखाएंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए थे 8,33,200 रुपये के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के बाद हम दिखाएंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है 1,74,800 रुपये का माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट है। और इसके बाद हम दिखाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में कहा गया है अन्य सूचनाओं में कि जो एक्स लिमिटेड के जो लेनदार हैं, एक्स लिमिटेड के जो 1,50,000 रुपये के लेनदार हैं, इसमें 60,000 रुपये ऐसे शामिल हैं जो वाई लिमिटेड को चुकाने हैं। तो ये 60,000 रुपये हम एक्स लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स में से कम कर देंगे। 1,50,000 में से 60,000 रुपये कम कर देंगे और 1,61,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वाई लिमिटेड के, वो ऐड कर देंगे। तो दोनों के सन्ड्री क्रेडिटर्स का टोटल होगा 1,50,000 रुपये में से 60,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हम घटा देंगे और 1,61,000 ऐड कर देंगे। तो आता है 2,51,000 रुपये। 2,51,000 रुपये इनका टोटल कर लेंगे। 2,51,000 प्लस 1,74,800, 8,33,200 और 15 लाख और 9,50,000। इन सब का हमने टोटल किया लायबिलिटी साइड का, तो टोटल आता है 37,09,000 रुपये। तो 37,09,000 रुपये लायबिलिटी साइड का टोटल है। इसको मिटा देंगे और अब एसेट साइड, एसेट्स का कॉलम बनाएंगे। एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स का टोटल कर लेंगे 9,70,000 और 9,70,000 और 3,01,000, 12,71,000। प्लांट एंड मशीनरी है 2,50,000 और 2,40,000 की, दोनों का टोटल कर लेंगे। ₹4,90,000 की प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर है 50,000 और 30,000 के, 80,000 का फर्नीचर, दोनों का टोटल दिखाया जाएगा। 4,000 इक्विटी शेयर्स जो खरीदे हैं एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये नहीं दिखाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में जो एक्स लिमिटेड का क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख रुपए का, उसमें से जो 6,000 रुपये का अनरियलाइज प्रॉफिट है वो घटा दिया जाएगा, क्योंकि वो विक्रय मूल्य पर 30,000 रुपये विक्रय मूल्य के शामिल हैं। तो स्टॉक को विक्रय मूल्य पर नहीं दिखाते, बल्कि जो इसमें लाभ जुड़ा हुआ है वो घटाकर लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। तो 6,000 रुपये का लाभ जुड़ा हुआ है इस क्लोजिंग स्टॉक में, वो हम घटा देंगे। और 2,02,000 का क्लोजिंग स्टॉक है वाई लिमिटेड का। तो 3,94,000 प्लस 2,02,000, 5,96,000। यहाँ पर गुडविल जो है एसेट साइड में हम गुडविल दिखाना भूल गए हैं, तो गुडविल दिखाएंगे। गुडविल है 4,54,000 की, 4,54,000 की गुडविल भी एसेट साइड में दिखाई जाएगी, इसकी हमने कैलकुलेशन की थी। क्लोजिंग स्टॉक के बाद है डेटर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक्स लिमिटेड के जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनमें 60,000 रुपये ऐसे सम्मिलित हैं जो वाई लिमिटेड को चुकाने हैं। इसका मतलब वाई लिमिटेड के जो डेटर्स हैं इसमें 60,000 रुपये ऐसे हैं जो एक्स लिमिटेड से लेने हैं। तो यहाँ पर डेटर्स में से, वाई लिमिटेड के डेटर्स में से 60,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे। तो 2,80,000 तो एक्स के डेटर्स हैं और वाई लिमिटेड के जो डेटर्स हैं 1,58,000, इसमें से 60,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे।
तो 1,58,000 माइनस 60,000, 98,000 प्लस 2,80,000, 3,78,000। 3,78,000 के डेटर्स दिखाए जाएंगे और कैश एट बैंक है 4,40,000 का। 4,40,000 का कैश एट बैंक है दोनों का टोटल। अब इसका टोटल कर लेंगे। 4,54,000 प्लस 12,71,000, 4,90,000 प्लस 80,000 प्लस 5,96,000, 3,78,000 और 4,40,000। तो एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 37,09,000 रुपये। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमने एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई। कुछ एडजस्टमेंट हमको करने पड़े। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।